So just like cases in Java or the C++, similar way you can also perform cases in SQL as well. For example, अगर age integer age equals to 10, ठीक है, और इसको अगर मैं केस में पुट करूं स्विच में, ये कुछ इस तरह होता था कि एज इसमें पुट करते थे और केसेस इसके अंदर क्या होते थे, मैच होते थे। ठीक है, कि केस अगर 10 हो तो प्रिंट हो जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसमें प्रिंट हो जाए कि एज इज 10। सही है। और अगर उसके बाद ब्रेक, उसके बाद केस 20। सही है। और उसमें भी सेम चीज होती कि अगर 20 से मैच हो जाए तो प्रिंट हो जाए एज इज 20। सही है। और अगेन ब्रेक। इसी तरह से 20, 30, 40 ऐसे आप केसेस बना सकते थे। और लास्ट में आपके पास होता था डिफॉल्ट। जब कोई चीज मैच ना होती तो फिर प्रिंट होता डिफॉल्ट वैल्यू। सही है। डिफॉल्ट में प्रिंट करता कि सम अदर वैल्यू, कुछ इस तरह से। ठीक है। और ये ब्रैकेट हुआ। तो ये देखें कैसे हुआ कि इंटीजर की वैल्यू जो है वो 10 एज की। ठीक है, एज इसमें इनपुट आया। अगर केस 10 मैच हो गया यानी कि 10 10 के बराबर हो गया तो ये प्रिंट हो जाएगा एज इज 10 और ये ब्रेक कर देगा, इसको रोकेगा। अगर एज की वैल्यू जो है वो 20 कर दूं यहाँ पे तो ये मैच इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ मैच हो जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा एज इज 20। अगर एज की वैल्यू मैं कर दूं 30 तो अब 30 तो 10 के बराबर भी नहीं है, 20 के बराबर भी नहीं है, तो इधर आ जाएगा डिफॉल्ट पे और प्रिंट करेगा सम अदर वैल्यू। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए रिमाइंड करवाया है कि हम लोग जब जावा में या सी प्लस प्लस में पढ़ते थे तो इस तरह से वी हैव टू वी यूज टू क्रिएट केसेस। ये सेम चीज एसक्यूएल में भी मौजूद है। एसक्यूएल के अंदर आप लोग ये चीज कैसे कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट, आप लिखेंगे केस, केस के बाद एक्सप्रेशन देंगे। जो ये चीज थी ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज आप पेश करेंगे इधर। ठीक है, विल पुट दिस थिंग ओवर हियर इन द एक्सप्रेशन एंड देन व्हेन के बाद अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा कोई वैल्यू मैच हो जाएगी तो उसके बाद ये वाले एक्सप्रेशंस जो है चेक होंगे केसेस के और इसके बाद प्रिंट होते रहेंगे। अगर कोई भी मैच ना हो सका तो एल्स पे जाएगा और एल्स की स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और एंड पे ये खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ उसका। देखें, लास्ट नेम, जॉब आईडी, सैलरी, चार, तीन कॉलम ये हो गए। और उसके बाद चौथा कॉलम ये है केस। केस के अंदर लिखा है जॉब आईडी व्हेन आईटी प्रोग, यानी कि जॉब आईडी अगर आईटी प्रोग हो तो प्रिंट प्रिंट करे देन 1.10 मल्टीप्लाई बाय सैलरी, यानी कि सैलरी को 1.10 से मल्टीप्लाई करना। अगर जॉब आईडी एसटी क्लर्क हो तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय सैलरी करना। ठीक है। अगर जॉब आईडी एस ए रैप हो तो 1.20 को सैलरी से मल्टीप्लाई करना और उसकी हेडिंग रखना रिवाइज सैलरी। तो ये देखें कॉलम की हेडिंग बन गई रिवाइज सैलरी। ठीक है। और ये एल्स पे जाएगा, अगर कोई भी जॉब आईडी मैच नहीं होगी तो सिर्फ सैलरी प्रिंट करेगा, ओनली सैलरी विल बी प्रिंटेड। ये केस स्टेटमेंट कहलाता है इन द एसक्यूएल में। ये सेम चीज हम प्रोग्रामिंग में कर रहे थे, यहाँ पे एसक्यूएल में कर रहे हैं। दोबारा देखें केस, ये कॉलम का नाम है जॉब आईडी। ये रहा कॉलम, जॉब आईडी कॉलम, दिस कॉलम। ठीक है। उसके बाद लिखा है वेन। वेन कीवर्ड है ओरेकल का। ये क्या करता है कि जॉब आईडी की वैल्यू इसके साथ मैच करवाएगा, जॉब आईडी के साथ। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज वेन के बाद जो भी वैल्यूज लिखते जाओगे वो मैच होंगी। तो जिस भी रो की वैल्यू आईटी प्रोग होगी, जॉब आईडी की वैल्यू यानी कि आईटी प्रोग होगी, तो ये देखें ये आईटी प्रोग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। इसकी सैलरी को मल्टीप्लाई करेगा 4200 को मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 1.10 के साथ, तो ये बन गई 4620। उसके बाद एस टी मैन। अब एस टी मैन इस लिस्ट में नहीं है, देखें। ठीक है, तीनों में से मैच नहीं हो रहा तो ये सिंपल क्या प्रिंट करेगा, सैलरी प्रिंट करेगा। तो ये देखिए 5800 सैलरी थी, वही 5800 प्रिंट हो गई। उसके बाद जॉब आईडी, अगर आपकी एस टी क्लर्क है यानी कि ये दिस वन मैच हो गई, मैच हुई तो ये 1.15 से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि देखें 3500 सैलरी थी,
अब बन गई इसकी 4025। ठीक है। सिमिलरली अकाउंट एसी अकाउंट, अब एसी अकाउंट किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा इन तीनों में से, ठीक है, किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, तो सैलरी प्रिंट होगी सिर्फ। तो 8300, तो ये देखें 8300 एज इट इज प्रिंट हुई है, कोई सैलरी इसकी मल्टीप्लाई नहीं हुई, बिकॉज केस स्टेटमेंट तब काम करता है जब आपकी कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो मैच नहीं करता वैल्यूज को। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिएगा, तो मैं आपको इसको बता सकता हूँ। उसके बाद डी कोड, डी कोड भी सिमिलरली इसी तरह ही काम करता है। उसका काम कुछ इस तरह होगा कि डी कोड लिखा है जॉब आईडी, अगर आपकी एसटी प्रोग हो तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगर जॉब आईडी एसटी क्लर्क हो तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जॉब आईडी अगर एसी रैप हो तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज सैलरी प्रिंट कर दें और उनकी हेडिंग रखें रिवाइज्ड अंडरस्कोर सैलरी। वो जो काम केस के थ्रू कर रहे थे वही काम डी कोड के थ्रू भी कर सकते हो। ये फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना है। वो केस स्टेटमेंट कहलाता है, ये डी कोड फंक्शन है। ये कहलाता है केस एक्सप्रेशन। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है केस एक्सप्रेशन कहलाता है। वही काम अगर आप डी कोड के थ्रू करोगे तो ये डी कोड के थ्रू कुछ इस तरह होगा, लिखेंगे डी कोड जॉब आईडी, यानी कि ये जॉब आईडी अगर मैच हो जाए आईटी प्रोग के साथ तो मल्टीप्लाई करो 1.10 मल्टीप्लाई बाय सैलरी, अगर जॉब आईडी बराबर हो एसटी क्लर्क तो 1.15 मल्टीप्लाई बाय सैलरी, अगर जॉब आईडी मैच हो जाए एस रैप के साथ तो 1.20 मल्टीप्लाई बाय सैलरी। ठीक है, अगर किसी के साथ भी मैच ना हो तो फिर सैलरी सिर्फ प्रिंट कर दो। ठीक है, ये सिंपल वही काम हो रहा है सेम, लेकिन मैंने डी कोड के थ्रू यहाँ पे किया है, और उससे पहले जो था वो केस एक्सप्रेशन के थ्रू किया था। सेम काम। ठीक है, दो तरीके हैं एक ही चीज को करने के, केस एक्सप्रेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं और डी कोड फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे उसके थ्रू कर लें, कोई वो मसला नहीं है। ठीक है, सेम। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। ये लेक्चर पूरा हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब मैं इसकी ये जो है इसके एग्जांपल्स आपको मैं दूंगा, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो वो सॉल्व करके आप मुझे ईमेल कीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग पढ़ते नहीं है मुझे लगता है, नेक्स्ट लास्ट क्लास में भी कोई क्वेश्चन नहीं है आपको, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको लास्ट क्लास से भी कोई क्वेश्चन ना हो? यस सनाउल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर जो आपने कल वीडियो अपलोड किया था सर, वो ये सारा वीडियो जो क्लास कल ली और आज ली सेम है या दूसरा है? बेटा ये दूसरा है, आगे का टॉपिक्स है ये, केस स्टेटमेंट और डिकोड पढ़ा रहा हूँ आज। जी सर ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सो जो चीजें मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी ना बेटा, वो आप लोग पहले पढ़ें, उसमें अगर क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछें। नेक्स्ट क्लास जो है वो आज की जो क्लास है वो है रिलेटेड टू डिकोड एंड केस एक्सप्रेशंस, वो पढ़ा दिए। अब मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाता हूँ आज। चैप्टर नंबर 9 पे जा रहा हूँ डायरेक्ट चैप्टर 3 से। ठीक है, ये देखें, चैप्टर 1 पूरा किया था, 2 पूरा किया था और 3 आज कंप्लीट हो गया। चैप्टर 9 पे जा रहा हूँ सीधा इधर। ठीक है, चैप्टर 4 पे उसके बाद वापस आऊंगा, चैप्टर पहले 9 पूरा करूंगा ये वाला, उसके बाद वापस आऊंगा चैप्टर 4 के ऊपर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये पूरे किए हैं। आज चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 9 अगेन, फ्रॉम चैप्टर 9, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। चैप्टर 9 के बाद कंटिन्यू वापस आ जाएंगे चैप्टर 4 के ऊपर। चैप्टर 9 क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने टेबल्स पे परफॉर्म करें। क्रिएट योर ओन टेबल्स एंड देन परफॉर्म दोज एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन टेबल्स rather than the tables which are already created in the database. It's better to create your own tables and then perform those tasks on those tables. ठीक है, तो अपने टेबल कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आज। चैप्टर 3 पूरा हो गया, चैप्टर 4। सो चैप्टर 4 का, चैप्टर 9 का जो फर्स्ट ये है पार्ट, वो है टेबल क्रिएट करना। ठीक है, इसमें व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, सीक्वेंस भी क्रिएट हो सकती हैं, इंडेक्सेस भी क्रिएट हो सकते हैं और सिनोनिम्स भी क्रिएट होते हैं। लेकिन हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेबल से फिलहाल। हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल एंड हाउ टू मॉडिफाई टेबल। ठीक है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और सबसे पहले तो टेबल क्या है? टेबल कॉलम और रोज है, आपको पता है।
और कॉलम्स और रोज जो होते हैं उनमें आपको जो टेबल के, अच्छा इसमें टेबल के जो नेम है वो टेबल का नाम क्या रखना चाहिए, टेबल का नाम आप रख सकते हैं किसी भी लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है, यानी कि टेबल का नाम कुछ इस तरह हो सकता है जैसे कि टेबल का नाम हो एम्प्लॉइज, तो ये देखें एम्प्लॉइज इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, ई कैपिटल से लिख सकता हूँ टेब इस तरह से। टेबल का नाम ऐसे भी हो सकता है EMP20। टेबल का नाम ये नहीं हो सकता 20 EMP, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नंबर से शुरू नहीं हो सकता टेबल का नाम, टेबल का नाम ऐसे शुरू हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, बट यू कैन नॉट कीप टेबल नेम लाइक 20 EMP। सो टेबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, ठीक है। तो ये वही चीज बता रहा है कि मस्ट बिगिन विथ अ लेटर, इट मस्ट बी 1 to 30 कैरेक्टर लॉन्ग, यानी कि टेबल का नाम एक कैरेक्टर से लेके, यानी कि टेबल का नाम एक कैरेक्टर हो सकता है, यानी कि जैसे मैंने ए टेबल बनाई है 30 कैरेक्टर तक जा सकता है, 1 to 30 कैरेक्टर्स तक टेबल का नाम हो सकता है। उसके बाद अच्छा उसके बाद आप लोग जो है वो मस्ट कंटेन ए कैपिटल से जेड कैपिटल, ए स्मॉल से जेड स्मॉल, 0 to 9 नंबर भी जा सकते हैं टेबल नेम में, अंडर स्कोर जा सकता है, डॉलर साइन जा सकता है और हैश जा सकता है। इसके अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते टेबल नेम में, यानी कि अगर मैं टेबल का नाम ऐसे लिखूं, मैंने लिखा EMP-20, तो ये क्या टेबल बन सकता है, तो ये टेबल नहीं बन सकता, ठीक है, ये टेबल का नाम नहीं रख सकता मैं, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस का साइन यूज किया है, माइनस का साइन इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द टेबल नेम्स। यू कैन यूज अंडर स्कोर एक्सेप्टेबल है, ठीक है, या डॉलर साइन अगर इसके सामने लगा दूं तो डॉलर साइन एक्सेप्टेबल है, हैश लगा दूं हैश एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो टेबल के नेम्स के अंदर कैपिटल लेटर्स ए से जेड, स्मॉल लेटर्स ए से जेड, 0 to 9 नंबर्स हो सकते हैं, अंडर स्कोर हो सकता है, डॉलर साइन हो सकता है और हैश हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई सिंबल यूज किया आपने टेबल के नेम में तो एरर आ जाएगा। अच्छा मस्ट नॉट डुप्लीकेट, मतलब पहले से अगर कोई टेबल मौजूद है, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसी नेम से आप दूसरा ऑब्जेक्ट या टेबल नहीं बना सकते। तो सपोज ये एम्प्लॉइज टेबल पहले से मौजूद है, तो दूसरा टेबल में बनाऊं अगर एम्प्लॉइज तो नहीं बना सकता मैं, ठीक है, जैसे ये अगेन दोबारा एम्प्लॉइज क्रिएट करूं तो एरर आ जाएगा। तो उससे एक नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे टेबल हो सकता है, व्यू हो सकता है, और दूसरी चीजें जो हम क्रिएट करते हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अच्छा मस्ट नॉट बी ओरेकल सर्वर रिजर्व कीवर्ड, टेबल का नाम आप रिजर्व कीवर्ड नहीं रख सकते, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि टेबल क्रिएट करो और उसका नाम रखो सेलेक्ट। अब सेलेक्ट आपको पता है कि रिजर्व कीवर्ड है ना एसक्यूएल का, तो टेबल का नाम सेलेक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह टेबल का नाम आपके पास वेयर नहीं हो सकता, क्योंकि वेयर ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है। तो रिजर्व कीवर्ड्स जो भी ओरेकल के हैं, एसक्यूएल के हैं, उनसे आप टेबल के नेम्स नहीं रख सकते। तो टेबल के नेम क्या हो सकते हैं, बहुत आसान सी रूल्स हैं, ये रूल्स याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। रूल नंबर 1, टेबल का नाम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2, टेबल का नाम कैपिटल जेड से कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 से 9 और अंडरस्कोर और डॉलर साइन और हैश। इसके अलावा अगर कोई और सिंबल यूज करोगे तो एरर आ जाएगा, इन सिंबल्स में से कोई भी सिंबल यूज कर लो एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा रूल नंबर 3 हमारे पास था कि टेबल का नाम जो था वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, कैरेक्टर से स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है, हमेशा किसी ना किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। नंबर से अगर कोई आपने नाम रखा तो एरर आ जाएगा, नंबर से कैन नॉट स्टार्ट अ नेम विथ नंबर, ठीक है। ये दीज आर द रूल्स जो टेबल के नेम्स रखने होते हैं हमने। टेबल बनाते कैसे हैं, टेबल बनाने के बहुत आसान सा तरीका है, आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और उसके कॉलम्स बताएंगे। अब मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, आप लिखेंगे क्रिएट, ठीक है, क्रिएट, ये क्रिएट कीवर्ड है ओरेकल का, सही है, एसक्यूएल का क्रिएट टेबल। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, क्रिएट भी कीवर्ड है और टेबल भी क्रिएट अपना कीवर्ड है, ठीक है। सो आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद आप लिखेंगे टेबल का नाम, तो टेबल का नाम मैंने रखा है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स के अंदर कॉलम बताएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और कॉलम्स बताएंगे। तो पहला कॉलम क्या होगा, रोल नंबर। रोल नंबर किस में होता है, नंबर्स में होता है, तो हम लिखेंगे नंबर। और उसकी डेटा टाइप में साइज बताएंगे, कितने कैरेक्टर का होता है, कितने नंबर्स का, कितने डिजिट्स का नंबर होगा। रोल नंबर 0 से शुरू होगा और सपोज 100 तक जाएगा, तो 100 में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स है ना, तो हम 3 तक मैक्सिमम 3 डिजिट्स रखेंगे इसका 3। और इसके बाद नेम, नेम इसका रखते हैं फर्स्ट नेम, एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, ठीक है। और फर्स्ट नेम स्टूडेंट का, और वो होगा वारचार। वारचार का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। वेरिएबल कैरेक्टर में कैरेक्टर स्टोर होते हैं। और नेम, फर्स्ट नेम मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होंगे, 30 फॉर एग्जांपल। और लास्ट नेम, उसका कॉलम का नाम रख रहा हूँ एल नेम, और एल नेम के अंदर हम लिख रहे हैं वारचार, और वारचार में उसकी साइज रख रहे हैं 30 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 30 यानी कि कैरेक्टर उसमें स्टोर हो सकते हैं और 30 कैरेक्टर इसमें स्टोर हो सकते हैं। और इसका नाम होगा एल नेम, इसका नाम होगा एफ नेम, और ये होगा रोल नंबर कॉलम, और उसकी साइज होगी 3, ठीक है। इसके अलावा इसके इसके अंदर एक और कॉलम आखिरी क्रिएट करते हैं मार्क्स का, जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। मार्क्स नंबर में होते हैं, तो नंबर, ठीक है। और ये भी 3 डिजिट्स तक होंगे, 100 तक मार्क्स मैक्सिमम होते हैं, तो इसको मैं 3 करता हूँ उसको। सो जस्ट क्रिएट दिस टेबल। मैंने ये टेबल बनाया है और टेबल को मैंने कहा रन, तो ये देखेंगे लिखा आ गया टेबल क्रिएटेड, ठीक है। सो टेबल इज क्रिएटेड नाउ। टेबल क्रिएट करने का बहुत आसान तरीका बताया, क्रिएट, उसके बाद लिखेंगे टेबल, ठीक है। टेबल का नाम रखेंगे, नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर, ये पहला कॉलम बनाया मैंने, रोल नंबर आप जो नाम चाहे कॉलम का रखें। ये डेटा टाइप है नंबर, और ये उसकी साइज है 3, यानी कि 3 डिजिट तक स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, और वेरिएबल कैरेक्टर उसका डेटा टाइप है, और 30 उसकी साइज है, ठीक है। उसके बाद एल नेम, ठीक है। एल नेम के बाद वेरिएबल कैरेक्टर अगेन, और 30 उसकी साइज है। और उसके बाद है मार्क्स, मार्क्स की डेटा टाइप होगी नंबर, और उसमें 3 डिजिट तक नंबर स्टोर हो सकता है। इसको मैंने रन किया तो ये टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, अगर दोबारा रन करूं तो ये एरर देगा, देखें, ये देखें, कहता है नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया था कि अगर एक टेबल पहले से बना होगा इसी नाम से, स्टूडेंट के नाम से, तो दूसरा टेबल स्टूडेंट के नाम से नहीं बनेगा, एरर आएगा आपके पास। तो क्योंकि ये टेबल मैं पहले बना चुका हूं, तो इसलिए मेरे पास ये एरर आया अभी। अब ये टेबल अगर मुझे देखना हो कि ये टेबल के अंदर जो है वो टेबल के अंदर कोई डेटा मौजूद है या नहीं है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स का टेबल है, और इसके अंदर मुझे डेटा देखना है कि मौजूद है या नहीं, तो ये मैंने सेलेक्ट किया है इसको, क्यूरी को, और इसको रन करते हैं तो कहता है नो डेटा फाउंड। अभी इसके अंदर कोई डेटा मौजूद नहीं है, देयर इज नथिंग इन दिस टेबल, ठीक है, नो डेटा इज अवेलेबल इन दिस टेबल। तो अब इसमें डेटा कैसे डालेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखने की कमांड याद है ना, मैंने आपको बताया था डिस्क्राइब यूज करते हैं कीवर्ड, तो आप लिखेंगे डिस्क्राइब उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, डिस्क्राइब, और उसके बाद स्टूडेंट्स टेबल का नाम है। इसको रन करेंगे तो ये देखें टेबल का स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको, ये रहा। स्टूडेंट का नाम है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है ऊपर, टेबल नेम इज स्टूडेंट। इसमें कॉलम कौन से हैं, कॉलम है रोल नंबर, एफ नेम, एल नेम, मार्क्स। रोल नंबर कॉलम की डेटा टाइप क्या है, नंबर। एफ नेम की डेटा टाइप कौन सी है, वारचार 2। एफ एल नेम की है वारचार 2, मार्क्स की है नंबर। इसकी साइज कितनी है, 3, 3 डिजिट स्टोर कर सकता हूँ। और ये नल हो सकता है, तो इस पे टिक लगा यानी कि नल हो सकता है, खाली छोड़ सकता हूँ उसको मैं। एफ नेम, ये इसकी डेटा टाइप है, ये उसकी साइज है 30। और क्या इसको नल छोड़ सकता हूँ, तो टिक लगा हुआ है यानी कि नल छोड़ सकता हूँ उसको भी। एल नेम, वेरिएबल कैरेक्टर 30, ठीक है, और इसको भी नल छोड़ सकता हूँ, तो ये रहा टिक लगा हुआ है, नल छोड़ सकता हूँ इसको भी। मार्क्स, मार्क्स में नंबर डेटा टाइप है, ठीक है, और इसको भी नल छोड़ सकता हूँ, तो ये इसकी टिक लगा हुआ है, और ये 3 इसकी साइज है, 3 डिजिट इसमें स्टोर हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द स्केमा ऑफ द टेबल। इसको स्केमा भी कहते हैं, ठीक है, स्केमास, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ स्केमा, इसको आप स्केमा भी कहते हैं, और इसको अगर आप कहें तो टेबल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, ठीक है, दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो टेबल स्कीमा अगर कोई कहता है तो डिस्क्राइब के थ्रू दिखाएंगे, अगर प्रॉपर्टीज कहता है तो भी डिस्क्राइब के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। लिखेंगे डिस्क्राइब और फिर टेबल का नाम लिखेंगे, तो दिस विल शो यू द टेबल प्रॉपर्टीज। अब टेबल में डेटा देखना होगा तो उसके लिए यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल में कुछ मौजूद नहीं है तो ये खाली है।
तो सबसे पहले टेबल बनाया सिखाया, उसके अंदर उसमें से डेटा अगर मौजूद है तो वो देखेंगे, वो बताया आपको टेबल में से डेटा कैसे देखेंगे। उसके बाद आपको बताया कि टेबल में उसकी प्रॉपर्टीज अगर देखनी हो तो वो टेबल की प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं, वो आपको बताया है। ठीक है, 3 चीजें आपको अभी तक बता चुका हूं मैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू इंसर्ट द डेटा। अब ये टेबल तो मौजूद है लेकिन टेबल खाली है, डेटा नहीं है इसमें, तो डेटा कैसे डालेंगे इसके अंदर। तो डेटा डालने के लिए लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। ये इंसर्ट कमांड है और एक एसक्यूएल की। इनटू कीवर्ड है, ये भी एसक्यूएल का कीवर्ड है। ये टेबल का नाम है, जो आपने टेबल बनाया ना ये वाला स्टूडेंट, ये उसका नाम है स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए आप लोग लिखेंगे वैल्यूज 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 के बाद आप उसकी वैल्यूज बताएंगे। तो सबसे पहले किस चीज की वैल्यू बतानी होगी, रोल नंबर की वैल्यू। तो ये रोल नंबर 1, ठीक है, कॉमा। दूसरा वैल्यू किसकी है, फर्स्ट नेम यानी कि एफ नेम, तो सिंगल कोटेशन में क्योंकि ये करेक्टर है तो करेक्टर में लिखेंगे कामरान फॉर एग्जांपल। ठीक है, कॉमा। एल नेम इज द थर्ड कॉलम, ये भी सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिंगल कोटेशन में। ठीक है, उसके बाद मार्क्स। मार्क्स क्योंकि इंटीजर कॉलम है यानी कि नंबर कॉलम है, ये लिखा हुआ है नंबर, तो इसको सिंगल कोटेशन में जरूरत नहीं है। तो और इसके मार्क्स हैं 50 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया कमांड को, जस्ट सिलेक्टेड, ऐसे ब्लैक सेलेक्ट करके उसके बाद इसको रन करें तो लिखा हुआ आया 1 रो इंसर्टेड, यानी कि एक रो इसमें इंसर्ट हो चुकी है। अब इसको देखना चाहते हैं कि ये रो इंसर्ट हुई या नहीं हुई, तो ये वाली कमांड सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखें मुझे डेटा दिखा रहा है, रोल नंबर 1 कामरान अहमद और ये 50। रोल नंबर 1 है, फर्स्ट नेम कामरान है, लास्ट नेम अहमद है और मार्क्स उसके 50 है। दूसरा स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे 2 लिखें। ठीक है, इसको नेम को चेंज करें, फॉर एग्जांपल कामरान की जगह इसको अली करते हैं और इसको लास्ट नेम को खान करते हैं और मार्क्स इसके 60 करते हैं फॉर एग्जांपल। और इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको रन करेंगे तो ये देखें 1 रो इंसर्टेड, एक रो और इंसर्ट हो चुकी है। दोबारा से if you want to see if data is inserted then select this command, select asterisk from students and execute it. Now you will see that 2 rows are inserted. ठीक है, सो बेसिकली डेटा यहाँ चेंज करते जाएं। ठीक है, और इसमें डेटा जितना भी आपको डालना हो तो वो आप डालते रहें इसके अंदर। ठीक है, और ये इस तरह से डेटा चेंज किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको इंसर्ट करें तो ये इंसर्ट हो जाएगी। अगर इसको दूसरी बार रन करोगे तो 2 इंसर्ट हो जाएंगी सेम रोज। तो इसको एक बार इंसर्ट करना है, 2 मरतबा क्लिक ना करना। अगर 2 मरतबा क्लिक किया तो 2 मरतबा रो इंसर्ट हो जाएगा सेम। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास डेटा चेंज होता रहता है और डेटा इंसर्ट होता रहता है डेटाबेस में। ये डेटा सेव हो जाता है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होता है। इंसर्ट का मतलब है डेटा सेव हो गया डेटाबेस में। अच्छा, अब अगर मेरे पास किसी स्टूडेंट का रोल नंबर मौजूद है, उसका फर्स्ट नेम मौजूद है, उसका लास्ट नेम मौजूद है, लेकिन मार्क्स मौजूद नहीं है, तो मैं क्या 3 कॉलम्स इंसर्ट कर सकता हूँ। टोटल कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये है रोल नंबर, दूसरा कॉलम है फर्स्ट नेम, तीसरा कॉलम है लास्ट नेम, चौथा कॉलम है मार्क्स। लेकिन मार्क्स को मैं खाली छोड़ना चाहता हूँ, नल छोड़ना चाहता हूँ, मेरे पास मार्क्स मौजूद नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर देगा। ये देखे, कहता है नॉट इनफ वैल्यूज, कहता है कि आपको 4 वैल्यूज देनी है, आपने 3 वैल्यूज दी है लेकिन मुझे पता नहीं है कि 3 वैल्यूज कौन से कॉलम्स की हैं, तो ये इंसर्ट नहीं करेगा, इसको एरर देगा आपको। तो अब आपको क्या करना होगा, इसको कॉलम्स बताने होंगे कि ये कौन से कॉलम की वैल्यू है, ये कौन से कॉलम की वैल्यू है और ये कौन से कॉलम की वैल्यू है। तो ये बताने के लिए क्या करेंगे, आप स्टूडेंट्स के सामने लिखेंगे कॉलम के नेम्स। तो पहला कॉलम है रोल नंबर जिसमें ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, दूसरा ये जो डेटा जाएगा ये फर्स्ट नेम में जाएगा तो लिखेंगे एफ नेम। उसके बाद तीसरा ये डेटा जो है ये एल नेम के अंदर जाएगा तो यहाँ लिखेंगे एल नेम। तीनों कॉलम्स के नेम लिखेंगे और ब्रैकेट ओवर करेंगे और उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद इसको रन करें तो ये रो इंसर्ट हो जाएगा, अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम बताने होंगे तो ये देखें, ये मैंने इसको खाली छोड़ दिया, नल छोड़ दिया। और देखें पहले जिया का रिकॉर्ड पहले भी मौजूद था, दोबारा से इंसर्ट हुआ है। इधर जो है जिया के रिकॉर्ड में नल वैल्यू भी मौजूद है और इधर जिया के रिकॉर्ड में 70 वैल्यू मौजूद है।
तो बेसिकली एक तो डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर दिया और दूसरा डेटा जो है वो मैंने एक कॉलम मुझे पता नहीं था तो वो कॉलम मैंने इंसर्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल शोएब, ठीक है। और शोएब का जो है वो दूसरा फर्स्ट नेम मुझे पता है, लास्ट नेम मुझे नहीं पता फॉर एग्जांपल मेरे पास, और उसके मार्क्स लेकिन मुझे पता है, मार्क्स उसके सपोज 70 है। तो अब अगर मैं इसको इंसर्ट करना चाहूँ तो मुझे यहाँ कॉलम्स बताने पड़ेंगे कि ये कौन से कॉलम की डेटा है। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, रोल नंबर है, तो रोल नंबर लिखा हुआ है। ये जो है ये फर्स्ट नेम कॉलम है, तो ये फर्स्ट नेम लिखा है एफ नेम, और ये है मार्क्स का कॉलम, लास्ट नेम मुझे नहीं पता तो यहाँ लिखूंगा मार्क्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये देखें रो इंसर्ट हो गया, और इसको अगर एग्जीक्यूट करके चेक करें तो ये जस्ट चेक इट, तो ये रोल नंबर आपके पास आ गया 4, और इसका नाम है शुएब, ठीक है। लास्ट नेम मुझे पता नहीं था तो मैंने खाली छोड़ दिया, और ये है इसकी 70 मार्क्स है। सो ये इस तरह से दिस इज हाउ यू बेसिकली इंसर्ट डेटा इनटू द डेटाबेस। इसके अंदर आपको जितने कॉलम्स की डेटा पता हो उतने कॉलम्स की डेटा इसमें डाल दें, जो नहीं पता हो वो ना डालें, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर एक और चीज करनी है कि अगर ये कॉलम जो है ना ये देखें डुप्लीकेट हो गया, ये 3 रोल नंबर भी है और यहाँ पे 3 रोल नंबर भी है, और इस रोल नंबर कॉलम को मैं चाहता हूँ कि ये प्राइमरी की बने, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए नॉर्मली आप लोग जब टेबल क्रिएट करते हो तो टेबल क्रिएट करते वक्त इसको प्राइमरी की बनाते हो। जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हो। उस किसी भी टेबल के कॉलम के साथ सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड लिखने से वो प्राइमरी की बन जाता है। तो एक टेबल और बनाते हैं, लेट्स क्रिएट अनदर टेबल। ये टेबल पहले से बनाया था मैंने, वो दिखाता हूँ। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बनाया था। अब इसको मैं नाम चेंज करके रखता हूँ डिपार्टमेंट्स, बल्कि इसका नाम रखते हैं कोर्सेज, ठीक है। और ये कोर्स आईडी इसका नाम रखते हैं कोर्स आईडी, यानी कि प्राइमरी की इसकी होगी, और ये नंबर होगा, और इसके साथ डेटा टाइप जो लिखी थी ना नंबर, और उसकी साइज रखी थी 3, यानी कि 3 डिजिट तक उसका कोर्स आईडी हो सकता है। स्पेस देने के बाद मैं लिखूंगा प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की कॉलम बन जाएगा, ठीक है। प्राइमरी की बनाने से क्या होगा कि ये डुप्लीकेट नहीं होगा और ये यूनिक रहेगा हमारे पास। अगर डुप्लीकेट वैल्यू डालेंगे तो एरर आएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा कॉलम इसका होगा कोर्स अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ये 30 कैरेक्टर रखते हैं इसको, और मैक्सिमम मार्क्स उसका कॉलम बनाते हैं एक और, इसका ये डिलीट करो, और एक कॉलम रखेंगे मैक्स अंडरस्कोर मार्क्स, और इसकी साइज है 3। इसको देखें, दोबारा चेक करें, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है कोर्सेज, ठीक है। और उसके बाद रखा है कोर्स आईडी कॉलम, कोर्स आईडी कॉलम, नंबर उसकी डेटा टाइप है, साइज उसकी 3 डिजिट रखा है, प्राइमरी की उसको बनाया है ताकि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ना जाए, यूनिक वैल्यूज रहे। कोर्स नेम उस कॉलम का नाम रखा है, दूसरा कॉलम इसका कोर्स नेम होगा, और उसकी साइज है 30, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स उस कोर्स के कितने हैं वो बताने होंगे। अब इसको मैं करता हूँ रन, सेलेक्ट किया इसको और मैंने इसको रन किया, तो ये देखें प्राइमरी की टेबल क्रिएट हो गया, और टेबल इज क्रिएटेड नाउ। अगर इसको मैं चेक करना चाहूँ कि टेबल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो मैं पहले इसके अंदर डेटा चेक करता हूँ। तो इसको मैंने लिखा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कोर्सेज, इसको रन करते हैं, तो नो डेटा फाउंड, फिलहाल इसमें कोई डेटा मौजूद नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं। स्ट्रक्चर चेक करने के लिए लिखेंगे डिस्क्राइब कोर्सेज, तो ये डिस्क्राइब करके चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलम मौजूद है। तो ये देखें टेबल का नाम है कोर्सेज, ठीक है। कोर्स आईडी उसमें पहला कॉलम है जो कि नंबर है, 3 उसकी साइज है, और ये प्राइमरी की है। ये देखें 1 लगा हुआ है, 1 का मतलब है कि ये प्राइमरी की है, 1 प्राइमरी की के सामने 1 है। और ये इधर नल लिखा हुआ है, नल है, क्या नल हो सकता है, टिक नहीं लगा हुआ। टिक ना होने की का मतलब है कि ये नल नहीं हो सकता, इसको आप नल नहीं छोड़ सकते। अगर इसको नल छोड़ोगे तो एरर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी कि इसमें ना तो डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हो और ना तो नल वैल्यू डाल सकते हो। उसके बाद कोर्स अंडरस्कोर नेम, कोर्स का नाम कैरेक्टर में होगा, 30 उसकी साइज होगी, और ये नल हो सकता है, टिक लगा हुआ यानी कि नल छोड़ सकते हैं इसको। मैक्सिमम मार्क्स कोर्स के नंबर में होंगे, ठीक है, और 3 डिजिट तक मैक्सिमम मार्क्स बता सकते हैं, और ये नल हो सकता है, टिक लगा हुआ यानी कि नल हो सकता है।
अब अगर आप इसको इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहें तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद आप कॉलम्स बताएंगे, तो सबसे पहला कॉलम कौन सा है, कोर्स आईडी, तो लिखेंगे कोर्स आईडी, कॉमा। दूसरा कॉलम है कोर्स अंडरस्कोर नेम, तो लिखेंगे कोर्स अंडरस्कोर नेम। तीसरा कॉलम है मैक्स मार्क्स, तो लिखेंगे मैक्स अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू पुट डेटा इनटू दिस टेबल, जस्ट प्रोवाइड द डेटा। तो सबसे पहला कोर्स हमारा है फॉर एग्जांपल 402, ठीक है, और उस कोर्स का नाम है फॉर एग्जांपल डेटाबेस सिस्टम्स, ठीक है। एंड उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, थ्योरी के। और इसको रन करता हूँ, तो ये देखें 1 रो इंसर्टेड। चेक करते हैं कि क्या डेटा इंसर्ट हुआ, तो ये सेलेक्ट की कमांड सेलेक्ट की मैंने, ये सेलेक्ट करके इसको रन करें, तो ये देखें 402 कोर्स आईडी है, डेटाबेस कोर्स का नाम है डेटाबेस सिस्टम्स, और इसमें 100 उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है। अगर इसको डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करूं, यानी कि ये 402 दोबारा से इंसर्ट करता हूं उसको सेम, ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको अगेन रन करने की कोशिश करता हूं, तो ये मुझे एरर दे देगा। क्या कहता है, कहता है यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, और एचआर का जो सिस्टम है और उसकी ये प्राइमरी की का कोई नंबर है, कहता है वो वायोलेट हो रहा है, ठीक है। दैट मींस क्योंकि 402 पहले से नंबर मिल चुका है, 402 किस चीज को दिया था नंबर, हमने डेटाबेस सिस्टम्स को दे चुका हूं मैं 402, ये देखें। तो ये दोबारा किसी और सब्जेक्ट को मैं नहीं दे सकता, यानी कि मैं अगर 403 करूं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। 403 जो है वो डेटाबेस सिस्टम्स है और उसके 100 मार्क्स हैं। ये सपोज करते हैं 402 थ्योरी है और 403 जो है वो लैब है, फॉर एग्जांपल 402 थ्योरी है और 403 लैब है। इसको रन करें तो ये देखिए रन हो गया, 402 थ्योरी और 403 आपकी लैब। तो ये थ्योरी और ये लैब, तो दोनों इंसर्ट हो गए, ठीक है। इसी तरह से अगर जावा इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे लिखेंगे जावा के लिए, फॉर एग्जांपल जावा का कोर्स कोड है हमारे पास 412, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसके अंदर हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और 100 इसका मैक्सिमम मार्क्स हैं जावा के। इसको रन करते हैं, सो 1 रो इंसर्टेड, इफ यू चेक इट ओवर हेयर, तो ये आपको दिखाएगा 412 जावा प्रोग्रामिंग और 100। यस, कोई क्वेश्चन है अलीशा? सर मुझे ये पूछना था कि जो स्केल है आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें जो स्केल है वो क्या है, और सर क्या हम कैरेक्टर्स को भी प्राइमरी की बना सकते हैं? ओके, सो क्वेश्चंस है इनके कि क्या प्राइमरी की बन सकता है कैरेक्टर्स, तो यस, कोई भी कॉलम प्राइमरी की बन सकता है। चाहे तो कोर्स नेम को प्राइमरी की बना दें, कोई कैरेक्टर का चाहो तो वो भी प्राइमरी की बना सकते हो। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं।